अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है रेडमी का A1 प्लस। थोड़ा सा करीब लिया है तो मॉडल आपको दिखा दूँ। थोड़ा सा जूम करके मॉडल दिखा दें, करीब करके दिखाएं, करीब से दिख रहे हैं A1 प्लस जी। A1 प्लस मोबाइल फ़ोन है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसमें प्रॉब्लम बता दूं। ये मोबाइल फ़ोन किसी टेक्नीशियन के पास आया था, डेड ऑन नहीं हो रहा था। उसने ऑन किया, किस तरीके से ऑन किया तो मेरे भी इल्म में नहीं है। तो ऑन करने के बाद उसने जब चेक किया तो इसमें एक फॉल्ट उसको दिखा जो कि उसके समझ में नहीं आया। फॉल्ट ये है कि जब हम इसको चार्जिंग पर लगाते हैं तो परसेंटेज पूरा ले रहे हैं, एम्पेयर भी सॉरी, जब हम चार्जिंग पर लगाते हैं एम्पेयर पूरा मुकम्मल लेता है, मैक्सिमम एम्पेयर तक जाता है, लेकिन परसेंटेज एक ही जगह पे ठहरा हुआ रहता है। मिसाल के तौर पे अगर 39 है तो 39 पर ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा ना नीचे आएगा। जितना भी हम चार्जिंग पर लगा के रखें तो 39 से ऊपर नहीं जाएगा। और अगर चार्जिंग केबल निकालने के बाद जब हम मोबाइल को यूज़ करते हैं तो 39 से नीचे नहीं आएगा, एकदम से इसकी बैटरी लो हो जाएगी। तो मैंने इसमें काफ़ी डायग्नोजिंग वगैरह करी है, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा आप लोग के लिए मैं वीडियो बना दूं, तो हो सकता है इसमें आप लोग को फ़ायदा हासिल हो जाए। तो एक दफ़ा चार्जिंग पर लगा के इसका एम्पेयर दिखाते हैं, परसेंटेज भी दिखाता हूँ, चार्ज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। चार्जिंग के एम्पेयर लिया परफेक्ट तरीके से और यहाँ पे चार्जिंग का आइकॉन भी दिखा दिया। अभी यहाँ पर 89 दे रहा है। पहले जब ये मेरे पास आया था मैंने इस पर डायग्नोजिंग करी तो उस वक्त 39 दे रहा था और अब ये 89 पे रुका हुआ है, क्योंकि मैंने इसकी जो रेसिस्टर को निकाला लगाया तो इसने अपनी मिजाज इसका आउट हो गया। बहरहाल एक दफ़ा मैं वाइट बोर्ड में आपको समझा देता हूँ ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है, उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकली में दिखाऊंगा। वाइट बोर्ड में समझते हैं हम लोग। इसमें जो पावर आईसी लगी हुई है MT6357 लगी हुई है। पावर आईसी MT6357 है और ये इसका बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर के दो पिन हैं, एक है वीबेट और दूसरा है ग्राउंड। ग्राउंड वाली सप्लाई में एक 0.01 ओम्स का एक रेसिस्टर लगा हुआ है। रेसिस्टर का एक साइड ग्राउंड के साथ कनेक्ट है और रेसिस्टर का जो दूसरा हिस्सा है वो बैटरी कनेक्टर के माइनस के साथ कनेक्ट है। अब इस रेसिस्टर के दोनों साइडों से, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इस रेसिस्टर के दोनों हिस्सों से सप्लाई पावर आईसी के साथ कनेक्ट है। पिन नंबर T10 और पिन नंबर R10। पिन नंबर T10 CSP, पिन नंबर R10 CSN, ये दोनों सप्लाई कनेक्ट है। अब हमारे मोबाइल फ़ोन में जो प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त वो ये हुआ है कि रेसिस्टर के यहाँ से इसकी सप्लाई डैमेज हो गई है। तो आइए मैं भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से डैमेज हुई है। तो बोर्ड की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। सबसे पहले हम बोर्ड को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद ये देखें, इस पे जब काम हुआ था ना, वहाँ अगर सही दिख रहा हो तो इसकी शील्ड उतारी गई है। शील्ड उतारते वक्त काफ़ी जगहों से डैमेज हुआ है, देखें काफ़ी जगहों से डैमेज हुआ है। तो मैंने इस पर काफ़ी डायग्नोजिंग करी तो मुझे सारा कुछ मालूम हुआ। देखें इस तरीके से इसकी शील्ड उतारी गई है। तो कोशिश करें मेरे भाई, जब आप शील्ड उतारें तो इसमें थोड़ा सा एहतियात किया करें, थोड़ा सा। मैं बैक साइड से भी दिखाता हूँ। इधर देखें, यहाँ पे इसमें यहाँ पर भी दो सप्लाई मुझे डैमेज लगी थी। देखें मैंने इसको यहाँ से जोड़ा तो लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर और आगे दिखाता हूँ, ये EMMC है। EMMC भाई यहाँ पर भी एक सप्लाई ये डैमेज हुई है जो आपको नज़र आ रहा है। इसको भी मैंने जोड़ा था लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो मेरा प्रॉब्लम कहाँ से आया वो मैं आपको अभी दिखा दूँ। ये देखिए शील्ड किस तरीके से उतारी गई है। इस तरीके से एहतियात करें अंदर की सप्लाई डैमेज ना हो जाए। ये सिम जैक है। सिम जैक के नीचे वाले हिस्से पे अगर आप गौर करें तो ये देखिए, ये हमारी OVP IC है। उसके बाद ये चार्जिंग IC है SGM 41513। उसके बाद फिर ये हमारा बक कॉइल है। बक कॉइल के बाद फिर ये आपको नज़र आ रहा होगा R010। तो हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ से ब्रेक हुई हुई है। जो अभी मैंने आप लोगों को अभी 0.0 ओम्स का रेसिस्टर निकाल कर दिखाया था, ये यहाँ से सीधे हाथ की तरफ से, ये ऊपर से मैंने सप्लाई को खुरचा हुआ भी है। मैं आपको ज़रा सुई रख के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको खुरचा हुआ भी है और ये देखिए यहाँ से इसकी सप्लाई डैमेज हुई भी है। तो एक दफ़ा मैं रेसिस्टर को ज़रा बाहर निकाल लूँ ताकि अच्छा, एक दफ़ा मैं इसकी आपको वैल्यू दिखाता हूँ। मीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे। मीटर को डायोड मोड पे सेट किया
मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे, माइनस वाली तार को देखें यहाँ पर रखेंगे। जीआर क्या दे रहा है, 0 0 कर दे रहा है। नीचे अब वहां पर दोबारा देखें कैमरे में, अब मैंने नीचे रखा, अब दिखाएं क्या दे रहा है, 0 0 दे रहा है। तो एक दफा मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ, वहां कैमरे में दिखाएं। तो यहाँ पर रीडिंग दिखाता हूँ, क्या दिखा रहा है, दिखाएं अभी मीटर पे 0 0 दे रहा है सीधे हाथ की तरफ। अब दिखाएं उल्टे हाथ वाले पॉइंट पर रख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, दिखाएं मीटर पे, यहाँ पर भी 0 0 दिखा रहा है। बज़ाहिर मीटर से हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी सप्लाई ओके है, लेकिन ये सप्लाई ओके नहीं है, डैमेज हुई हुई है। कैसे पता लगा मुझे कि डैमेज हुई हुई है? अभी मैं ये रेसिस्टर को रिमूव करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने रेसिस्टर को बाहर रिमूव कर लेता हूँ। रेसिस्टर को रिमूव करने के बाद अब मैंने मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड रख दिया और मीटर की माइनस वाली तार को रेसिस्टर के इस हिस्से पे रखा। देखिए जीआर क्या दे रहे हैं, 626। और नीचे वाले, अगर नीचे वाले हिस्से पे रखूं तो दिखाएं, आप दिखाएं क्या दे रहे हैं, 0 0 दे रहे हैं। तो एक दफा मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि सप्लाई कहां से डैमेज हुई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। और अब उस सप्लाई के बाद दोबारा से मैं जीआर दिखाता हूं। ये देखें सप्लाई जो है ना, यहाँ से इसकी ब्रेक हुई है, अगर हम लोग को नजर आ जाए, ये देखें, ये देखें, ये सप्लाई डैमेज हुई है, ये देख रहे हैं, ये सप्लाई डैमेज है, दोनों की दोनों तारें इसकी डैमेज हुई है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वैल्यू दिखाता हूँ, दिखाएं यहाँ पर क्या वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ जीआर दिखा रहा है, इसका मतलब ये आईसी के साथ कनेक्ट है। और दूसरी वाली पिन पर दिखाता हूँ, इधर दिखाएं, यहाँ पर इसमें भी जीआर दिखा रहा है, ये आईसी के साथ कनेक्ट है। तो इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये वाली सप्लाई इसके साथ टूटी हुई है, लूज कनेक्शन है, कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा है। हाँ, तो इसमें इस लाइट चली गई थी, दोबारा वीडियो को हमने कंटिन्यू किया है। तो अभी हमने करना क्या है, इस सप्लाइयों को जोड़ना है आपस में। तो ये मेरी ऊपर वाली जो सप्लाई है, ये मेरी जो ऊपर वाली सप्लाई है, ये अगर लहरों को अगर हम फोकस कर ले तो इसको मैं इसके साथ जोड़ दूंगा, और ये जो नीचे वाली सप्लाई है इसको मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। ये मैंने करना है रेसिस्टर लगाने के बाद। ये रेसिस्टर इसलिए निकाला है ताकि आप लोग को दिखाई दे सही तरीके से। तो एक दफा मैं रेसिस्टर को वापस बिठा लेता हूँ। ये रेसिस्टर बिठा दिया है, अब इसके ऊपर हम जंपरिंग कर लेते हैं। सुई कहाँ है, ये रही सुई। कोशिश कर लें कि अगर आप लोग अगर काम अच्छा जानते हैं, आपका हैंड स्किल बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं से आप नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें, थ्योरी सीखें। थ्योरी सीखने में बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आप लोगों का जो घंटों का काम वो मिनटों में हो जाएगा।
एक सप्लाई जुड़ गई है, दूसरी को जोड़ देते हैं। कैमरे में अगर ना दिखे तो फिर मुझे बताना है। चले, ये हमारा काम हो गया। एक दफ़े इसकी सफाई करके मैं आपको दिखा दूं। बस ये काम करना था, इतना सा। ये इसके आइसेंस और सॉरी, इस सप्लाई का नाम है CSN CSP। ये दो सप्लाई इसकी ब्रेक हो गई। अब यहाँ पर दिखाएं। हमने जब चेक किया था कितना था, 89% था। अभी भी उम्मीद करता हूँ 89% ही होगा, क्योंकि अभी सप्लाई एक्टिव हो गई। बोर्ड सही बैठा नहीं है। ऑन कर लेते हैं। चार्जिंग तो पहले भी कर रहा था। परसेंटेज मेरे ख्याल से, क्योंकि बैटरी इसकी फुल चार्ज है, 4.2 है, मैंने चेक किया था, तो अभी भी वही होगा, 89% ही होगा। वरना जो भी परसेंट, जितना भी चार्ज होगा, ये अपनी हालत पर इस वक्त आ जाएगा। इसमें घंटों घंटों चार्जिंग पर लगाओ, 2 घंटे 3 घंटे, परसेंटेज ऊपर की तरफ नहीं जाता था, नीचे ही रह, जितना शो करवाए उतना ही रहेगा, उससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा। और जब हम यूज करते हैं तो परसेंटेज डाउन भी नहीं होगा। अब देखते हैं परसेंटेज क्या बता रहा है। 92 ये अभी अपनी कंडीशन पर आ चुका है। तो मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका है। चार्जिंग भी करा, अभी परसेंटेज अपनी हालत पर आ गया। अब इंशाल्लाह जब हम इसको चार्ज करेंगे तो बैटरी भी ऊपर चार्ज होगी, और जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये परसेंटेज इसका डाउन भी होगा। तो नेगेटिव सप्लाई पर भी ये रेसिस्टर लगा हुआ होता है, और बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई पर भी ये रेसिस्टर लगा हुआ होता है। अगर बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई पे रेसिस्टर से गुजर कर जा रहा है तो आई सेंस बेड सेंस कहलाएगा, और अगर बैटरी कनेक्टर की नेगेटिव सप्लाई से अगर यही दो सप्लाई जा रही है तो CSN और CSP, इन दो कनेक्शन से होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इसमें आपको फ़ायदा हासिल हुआ हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर टिकटॉक पे यूज़ कर रहे हैं तो रिपोस्ट करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़।